नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के 2000 वीए के पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी कंपनियों के पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में बताया है, लेकिन इस सोलर इन्वर्टर में खास बात है इसके कंट्रोलर की। इस इन्वर्टर के अंदर आपको डीएसपी टेक्नोलॉजी वाला कंट्रोलर मिलता है, या यूं कहीं प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। इंडिया के अंदर काफ़ी कंपनियां सोलर इन्वर्टर बनाती है, उनमें से कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो कि छोटे मॉडल के अंदर भी डीएसपी कंट्रोलर का इस्तेमाल करती हों। डीएसपी कंट्रोलर का इस्तेमाल करने से जो आपका इन्वर्टर है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इफ़िशियंटली वर्क करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डीएसपी कंट्रोलर होता है ये मल्टी एल्गोरिथम को अच्छे से समझता है। और जो भी सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है, ग्रिड से आने वाली सप्लाई है, और आपका लोड चल रहा है, ओवरऑल जितनी भी प्रोसेस आपके इन्वर्टर के द्वारा हो रही है उन सभी को ये अच्छे से हैंडल करके और आपके पावर की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके आपके लोड को अच्छे से चलाता है। तो यहाँ पे ईस्टमैन कंपनी के अंदर डीएसपी कंट्रोलर का इस्तेमाल छोटे इन्वर्टर में किया जाता है। इसी के साथ ओडिन फॉरएवर जो सीरीज़ है ओडिन कंपनी के इन्वर्टर की, उसके अंदर भी आपको डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। हालांकि एप्रो कंपनी के इन्वर्टर में भी डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर मिलते हैं, लेकिन सभी मॉडल में आपको डीएसपी कंट्रोलर नहीं मिलता है, तो इसके कारण इन इन्वर्टर की कीमत वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। प्राइस की बात करें तो ईस्टमैन कंपनी का जो इन्वर्टर है वो आपको 2000 वीए का लगभग 10,000 रुपये के करीब मिलेगा। ये ऑनलाइन की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफलाइन लोकल मार्केट में आपको ये थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है। और इसके अंदर आपको पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर के ऊपर 1500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और 2000 वीए की लोड कैपेसिटी होने के कारण आप लगभग 1500 वोल्ट तक का ही लोड इसके ऊपर आप चला सकते हैं। तो जो लोड है वो आपके सोलर पैनल के बराबर हो जाता है। तो जितना आपको लोड चलाना है उतने ही पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोड भी आप 1500 वोल्ट चला सकते हैं, मैक्सिमम पैनल भी आप इसके ऊपर 1500 वोल्ट के ही लगा सकते हैं। और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 20 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में आता है, जिसकी वीओसी रेंज 45 वोल्ट है। इसका मतलब आपको इसके ऊपर 24 वोल्ट के पैनल लगाने पड़ते हैं। अगर 12 वोल्ट के पैनल आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप दो पैनल को सीरीज में कनेक्ट करके और इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर के ऊपर आपको दो बैटरियां लगानी पड़ती है। तो जिसको डबल बैटरी का और 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये जो इन्वर्टर वो बेस्ट साबित हो जाता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी एडवांस फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको कुछ स्मार्ट मोड मिलते हैं जिसकी मदद से यह आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर की सेविंग कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 3 से 4 केस इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं किस किस केस में कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड वगैरह आपको यूडीएल कंपनी वाले में मिलते थे, वैसे ही सेम इसके अंदर भी आपको मिलते हैं। और इसके अंदर आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली जब आपका कंप्लीट लोड सोलर से चल रहा है तो उस कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना पड़ जाए तो या फिर ये बैटरी से पावर लेनी शुरू कर देता है। और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि बैटरी कितने % तक या कितने वोल्ट पर जाकर आपकी जो ग्रिड की सप्लाई वो ऑन होनी चाहिए। अगर एक लिमिट आप सेट कर देते हैं, मान लीजिए आपने 30% बैटरी की जो लिमिट है वो सेट कर दी कि अगर आपकी बैटरी 30% तक डाउन हो जाती है और आपके सोलर से आने वाली जो सप्लाई है वो सफिशेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में यह फिर ग्रिड की सप्लाई को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको बिजली की बचत करने के लिए इन मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप इन मोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये जो इन्वर्टर बिल्कुल सही साबित होने वाला है। साथ ही इसके अंदर आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट जैसी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। और इस इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो प्योर साइन वेव है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी आउटपुट वेव फॉर्म क्या है। तो इसकी आपको प्योर साइन वेव ही आउटपुट मिलेगी। और इस इन्वर्टर को आप बिना सोलर पैनल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसे नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, अभी आपका बजट इतना अच्छा नहीं है कि आप इसके ऊपर सोलर पैनल और लगा सकें, क्योंकि सोलर पैनल की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप कम से कम 15 वोल्ट के पैनल इसके ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपके लगभग 40,000 रुपये सिर्फ सोलर पैनल के ही लग जाएंगे। तो जिसका बजट अभी के लिए इतना अच्छा नहीं है तो वो इसको नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज कर सकता है। और बाद में इन फ्यूचर अगर उसका बजट अच्छा होता है तो उस समय वो इसके ऊपर सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम मिलता है, जिसके कारण
कि यह बैटरी को ज़्यादा अच्छे से चार्ज कर सकता है। मान लीजिए आपकी बैटरी को 15 एम्पीयर करंट से ये चार्ज कर रहा है और आपके सोलर पैनल से सिर्फ 10 एम्पीयर आ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो सप्लाई ये लेगा 5 एम्पीयर की, वो आपके ग्रिड से ले लेगा। तो ऐसे ये दोनों पावर को मिक्स करके आपकी बैटरी को बहुत अच्छे से चार्ज कर सकता है। और ऐसी कंडीशन तब होती है जैसे कि क्लाउडी वेदर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो उस समय आप इन्वर्टर को, बैटरी को प्रॉपरली चार्ज करने के लिए उतने ही करंट की आवश्यकता होती है। तो उस समय ये सोलर पैनल और ग्रिड की सप्लाई को मिक्स करके आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाके इसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। और कॉम्पिटिटर की बात करें तो आपको मार्केट में इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे। 10,000 के अंदर आपको यूटीएल जैसी कंपनी में कई इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर डीएसपी बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ और भी कई एडवांस फीचर दिए गए हैं जो कि आपको यूटीएल वाले में नहीं मिलते हैं। यूटीएल वाले में भी आपको कुछ हाइब्रिड पीसीयू, स्मार्ट मोड जैसे मोड मिलते हैं, लेकिन यह दोनों ही इन्वर्टर अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट हैं। तो अगर आप किसी और कंपनी का इन्वर्टर भी खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप किसी और कंपनी का खरीद सकते हैं। ये इस कंपनी का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह इंडियन कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है और यह सोलर इन्वर्टर के साथ साथ काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है। और जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया है कि मैं जितना हो सकेगा आपको इंडियन ब्रांड के ही सभी सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर वगैरह के बारे में बताऊंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ब्रांड के इन्वर्टर को ख़रीद पाएँ। तो अगर भी आप भी चाहते हैं कि दूसरे लोग इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदें और सोलर इन्वर्टर वगैरह खरीदें तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।